कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और ऐसे में हम सब का ये फर्ज बनता है कि जो भी गाइडलाइन और जो भी प्रिकॉशन प्रशासन द्वारा बताए जा रहे हैं उनको हम फॉलो करें। आज इसी सब पर चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उधमपुर इंदुचिप जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस समय उधमपुर का माहौल कैसा है, उधमपुर में क्या सिनेरियो है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू, थैंक यू। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि मैं अपनी हर वीडियो में एक बात जरूर कहता हूं कि अगर अभी भी नहीं संभले तो दिल्ली दूर नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात काफी सच्ची है आज के माहौल में। जी, इस समय अगर मैं उधमपुर की बात करूं तो उधमपुर में किस प्रकार का सिनेरियो है, लोग जो हैं वो कितना आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? लोग देखिए, एवरी प्लेस इज डिफरेंट, मगर उधमपुर में बहुत पढ़े लिखे और संजीदा लोग हैं, मगर हर आबादी जो है मिक्स होती है। अगर 80% लोग सुनते हैं तो 20% हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो हर एक चीज का सवाल करेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे। तो बाय एंड लार्ज मैं अगर जो अभी फ्रेश हमारा कर्फ्यू लगा है जी, उसकी बात करूं तो लोग बात सुन रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैम ये भी देखा जा रहा है कि हमारे पास भी ये खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो खरीद कर अपने घर में रख रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में खरीद कर रखना? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कल भी अपने वीडियो में ये बात बोलने की कोशिश करी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स आप लोगों को यूज करना नहीं आता। ये घर के गैस की सिलेंडर की तरह नहीं है कि आपने उसके ऊपर जो है नोजल लगाया, पाइप लगाई और गैस ऑन कर ली। ये वो चीज है जो कि आपके शरीर के अंदर जाएगी, और अगर वो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में चली जाती है, आपकी मौत हो सकती है। जी। आपको आपकी सांस के साथ उसको सिंक्रोनाइज करना आना चाहिए, कितना छोड़ना है कितना नहीं। सो ये एक टेक्निकल चीज है जो कि डॉक्टर्स के लिए जो है सीमित रहे तो अच्छा है। तो अगर आप ऑक्सीजन को अपने घरों में रख रहे हैं तो वो सजावट की चीज बन के रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। और अगर आप अपने से उसमें दिमाग लगा रहे हैं तो मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्टली एंड क्लियरली सेइंग कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैम, ऐसे में एक और सवाल यहाँ पर आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो खुद से डॉक्टर बन रहे हैं और खुद से ही दवाइयाँ खरीद रहे हैं या फिर दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम है तो आप ये वाली टैबलेट खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये खुद से जो डॉक्टर बनने वाला ये जो फतूर इस समय कुछ लोगों में है, ये कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, ये एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा पार्शियल आंसर ये दूंगी कि कोविड पिछले साल से आ रहा है जी। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन, अखबारों में इतना कोविड पढ़ लिया है कि हर एक इंसान को ये लगता है कि अब मुझे कोविड समझ आ गया जी। एक साल से दिमाग में सबके बैठ गया है जी, आप पैरासिटामोल ले लो, आप डोलो ले लो, आप ये ले लो, आप वो ड्रग ले लो। बट स्टिल हैविंग सेड एवरीथिंग, मैं सबको ये बोलूंगी कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई किसी भी तरह का बुखार आ रहा है या गला खराब हो रहा है तो आपने अगले दिन ही अपना टेस्ट करवाना है। सबसे पहले आप वो काम करें, टेस्ट करवाइए। क्योंकि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात है, घर में बैठिए, अपना घर का इलाज कर लीजिए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो कम से कम डॉक्टर से पूछो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर का इनिशिएटिव है, डॉक्टर से पूछो। मैंने आपको 2 नंबर्स कल भी शाया किए, 272725 एंड 272729। ये हमारे अपने नंबर है। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर बैठता है, यहाँ कोई टीचर या कोई और जवाब नहीं दे रहा है, ये एक मेडिकल ऑफिसर आपके जवाब दे रहे हैं। तो इनसे आप पूछिए कि भाई मुझे ये हो रहा है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ सैंपलिंग होगी। अगर आप सेल्फ मेडिकेट करेंगे वो वैसा ही है कि आपने घर में ऑक्सीजन खरीद लिया और उसको मुंह को लगा लिया। अगर किसी की जान जाती है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। मैम, ग्रोसरी को लेकर जो है लोग काफ़ी चिंता कर रहे हैं कि ग्रोसरी शॉप जो हैं वो
अगर रेगुलर वे से अगर खुले हैं तो थोड़ा सा दिक्कत कम होगा, तो इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे उधमपुर की? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने इसलिए ग्रोसरी जो है वो कर दी बंद, क्योंकि मैं देख रही थी कि ग्रोसरी के नाम पर हर दुकान के आगे जो है दाल चावल, ये आपका क्या आटा, हल्दी आटा, ये सब पड़ने लगा था। तो हमने ग्रोसरी 2-4 दिन के लिए बंद कर दी, और जब मैंने बंद की तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। बट अब जब ये आगे एक्सटेंड हो गया है कर्फ्यू, तो मैं भी जानती हूँ कि जो हमारे रेगुलरली जो रोज का खाना खरीद के खाते हैं, वो दिहाड़ीदार मजदूरों को भी दिक्कत है और कुछ दुकानदारों को भी दिक्कत है। तो मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिवली सोच रही हूँ, एंड आई विल ट्राई टू रेगुलेट द मार्केट विद इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, और इस वैश्विक महामारी में सही और सटीक जानकारी हर किसी को मिलना कितना इस समय जरूरी है? ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप सुबह का अखबार पढ़ते हैं और आपको तसल्ली हो जाती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चीज जो है 3-4 दिन पहले शुरू की, और वो पंचायतों ने हमें राय दी। हमने ये कोविड पॉजिटिव की जो लिस्ट है वो हमने पीआरआईज और यूएलबीज के साथ, अपने म्युनिसिपल कमेटीज के साथ, काउंसिल के साथ शेयर करना शुरू कर दी। अब ये हम क्यों शेयर कर रहे हैं? ये इस वजह से मजबूरन हमें शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि कोविड में आपको सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है, आप जिससे मिल रहे हैं उसको भी नुकसान हो रहा है जी। अगर मैंने मास्क पहना है तो भी मैं कोविड से इन्फेक्टेड हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने वाले ने अगर मास्क नहीं पहना है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको जानकारी लेना कोविड में बहुत जरूरी है। आपको डॉक्टर से पूछना जरूरी है। आपको अगर आपके घरों में भी कोई डॉक्टर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं नहीं कह रही सरकारी डॉक्टर से पूछो, बट जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे पूछो। तो जानकारी लेना कोविड में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी आगे पीछे मेडिकल जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं शायद थर्ड वेव भी आने का इम्कान है। तो मेरी तो ये सबसे राय रहेगी कि जितना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो करो। और आजकल मैं एक चीज हर बार बोल रही हूँ कि भगवान ने दिमाग को ऊपर दिया है, दिल को नीचे किया है। बिल्कुल। वो मकसद है। दिमाग जो है वो ऊपर इसलिए किया गया है कि लॉजिकल बात आप सोचेंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई का फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ हो जाएंगे हम लोग। साथ ही साथ एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि उधमपुर की जनता जो है वो हाल ही में हमने ये भी देखा कि बहुत सारा, जैसे कि हमने आपके भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो देखे, और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाकई में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सही कदम उठाए हैं, हमारे लिए उठाए हैं। एप्रिसिएशन एक डीएम को मिलना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है? बिल्कुल नहीं, मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है, पसंद का मतलब नहीं, किसी को भी अप्रिसिएशन पसंद है। हमारा मनोबल ऊंचा होता है, हमें थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। बट मैं अप्रिसिएशन के से ज्यादा, अगर मेरा कोई फैसला किसी को नाराज कर रहा है मुझे चलेगा, मगर मेरा फैसला किसी को अनसेफ ना करे, मेरे किसी फैसले से किसी की जान ना जाए, मेरे किसी फैसले से किसी की प्रोटेक्शन में कमी ना आए, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे दुनिया उसके लिए मुझे जितना भी मतलब नेगेटिव फीडबैक दे, आई जस्ट डोंट बॉदर, मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर यही बात मैंने रियासी में करी थी, जब वहां पर ग्रीन डिस्ट्रिक्ट हुआ था, तब लोगों को समझ आया कि हाँ, ये मैडम ने जितनी सख्तियां करी वो हमारे भले के लिए था। अब यहाँ पर भी मैं इस समय सख्ती कर रही हूँ। मुझे पता है लोगों की नजरों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मैडम ने सबसे ज्यादा पूरे जम्मू डिवीजन में सख्ती करी है, बट मुझे वो मायने नहीं रखता है। ये भगवान करे कि हम 2021 को टाप लें, 2022 देखने लायक हो जाए, तो मेरे लिए ये नेगेटिव फीडबैक बिल्कुल भी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ना अप्रिसिएशन इस समय इम्पोर्टेंट है, सही फैसला मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सरकार की गाइडलाइंस का अमल होना चाहिए, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं मास्क का आपने जिक्र किया तो बहुत सारे ऐसे लोग शायद आपने भी देखे होंगे, उन्होंने मास्क तो पहना होता है लेकिन नाक से नीचे पहना होता है। जब भी कोई पुलिस कर्मचारी, उन्हें पुलिस का अधिकारी देखता है तो उस समय वो मास्क ऊपर कर देते हैं, तो ये कितना गलत है? देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल चीज जो मुझे डॉक्टर्स ने समझाई वो बताती हूँ। मास्क का जो वो हिस्सा जो नाक और मुंह के सामने रहता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है उसको टच करते रहते हैं जी।
अच्छा, जब आपने सांस ली और आपको सपोज करिए कि आप पॉजिटिव हैं या आप पॉजिटिव के सामने खड़े हैं और उसने आपके मास्क पे सांस ली, तो वो आपके हाथों में लग गई। और हमें हाथ धोने की बहुत आदत तो पड़ नहीं रही है, तो वो उसी हाथ से हम खाना खा रहे हैं, उसी हाथ से हम अपनी आंखों को मल रहे हैं, उसी हाथ से हम मुंह को टच कर रहे हैं और उसी हाथ से बच्चों को दुलार रहे हैं, बड़ों की सेवा कर रहे हैं। तो या तो आप हाथ धोते रहिए हर घंटे। दूसरी चीज, जब आपने मास्क को जो आपने पहना है और आपने गर्दन के नीचे अपनी ठोड़ी के नीचे उसको कर दिया, तो जो मुंह की तरफ जो इतना इन्फेक्शन था वो भी आपने उसको चिन के नीचे सारा एरिया इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर से नीचे खींच लिया, नीचे सारा आपका गर्दन जो है वो इन्फेक्ट हो गई। अब आप उसको वापस ऊपर लाएंगे तो आपने फिर दोबारा से उस सबको जो है इन्फेक्ट कर दिया। नंबर थर्ड, मैंने देखा है बहुत सारे हमारे अपने लोग भी मास्क को नीचे करके बात करते हैं जी। अगर मास्क को नीचे करके ही बात करनी है तो फिर मास्क पहनने का फायदा क्या है? फिर आप उसको उतार ही दीजिए, फिर उसको माला की तरह लटकाने वाला क्या है? सो माय रिक्वेस्ट इज, मास्क पहनना तो बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही बात करी, मास्क को सही पहनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और मैं अब तो लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक मास्क तो चलो, मैं ये भी इनफैक्ट उधमपुर वालों को शाबाशी देना चाहती हूँ कि उधमपुर में फिर भी आप कभी किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाइए, मुझे लगता है उधमपुर में बहुत लोग अच्छे से मास्क पहन रहे हैं और बहुत सारे लोग अब पहनने लगे हैं। मेरी बल्कि रिक्वेस्ट ये है कि अब मास्क को दोहरा करने का टाइम आ गया। आप एक पहनते थे कॉटन का, अब आप दो पहन लीजिए प्लीज, दो मास्क पहन लीजिए, आगे वक्त जो है वो काफी खराब आ रहा है। आखिर में मैम क्या मैसेज रहेगा जिला उधमपुर के वासियों के लिए और तमाम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? मैं यही आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दो चीजें। एक तो डॉक्टर्स को थोड़ा पेशेंस से हैंडल करिए। आप यकीन माने, डॉक्टर इस समय जानते बूझते कोविड पेशेंट के वार्ड में जा रहा है, उसको पता है अंदर कोविड की बीमारी उसको भी लग सकती है, उसको पता है कि वो कोविड की बीमारी वो घर ले जा सकता है और वो लोगों को वो खुद भी बीमार हो सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी जानें दे दी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सबसे कि डॉक्टर्स को थोड़ा पेशेंटली हैंडल करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनकी बात सुनिए, वो 24 घंटे अपने पैरों पे खड़े। दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, मैं मानती हूँ आप सरकार से प्यार नहीं करते, मत करिए। अगर आप अपने मानने वालों से, अपने अपनों से, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, प्लीज घर में रहिए, मास्क पहन के रखिए, हाथ धोते रहिए और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करिए। जय हिंद, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। और जिला उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंदु चिब इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे बातचीत कर रही थी और बहुत ही सरलता से इन्होंने समझाया है तमाम जनता को। मैं सिर्फ जिला उधमपुर की जनता की बात नहीं करूंगा, तमाम जम्मू कश्मीर की जनता को एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि ये सही समय आया है, अब आपको मास्क दोहरा करना है। और जिस प्रकार से मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूं कि अगर अभी भी नहीं संभले तो दिल्ली दूर नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उधमपुर द्वारा दी गई है वो आपके लिए लाभदायक साबित हुई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।